आप कहेंगे जनाबे वाला हम तो नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार किया करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, मोहब्बत जिसको आप कहते हैं वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं है, वो मोहब्बत अधूरी है। इसलिए कि जब दिल में नबी की मोहब्बत होगी तो दिल में फिर किसी मोमिन के लिए बुग़्ज़ नहीं होगा, फिर किसी मोमिन के लिए हसद नहीं होगा, दिल के अंदर कीना नहीं होगा, दिल बिल्कुल पाक होगा। मोमिन की मोहब्बत दिल के अंदर होगी। आका ने फरमाया मोमिनों का रिश्ता ऐसा है जैसे जिस्म जान का रिश्ता होता है, जिस्म और रूह का रिश्ता होता है। आज क्या हालत हो गई, आपस में इतने इख्तिलाफात है, आपस में इतनी दूरियां हैं। हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, हमने फेसबुक पर रील्स बना के डाल दी, हम जुलूस में गए, आका का मीलाद मनाया, हमने स्टेटस लगाया, आलम इस्लाम को नबी का मीलाद मुबारक हो। लेकिन भाई से नाराजगी है, भाई से घर में बातचीत बंद है। क्या ही अच्छा होता नबी के मीलाद के मौके पर व्हाट्सएप पे स्टेटस बाद में लगता, नाराज भाई के पास हम जाते और जाके कहते ऐ मेरे भाई आज मुस्तफा की मीलाद का मौका है, आज परवरदिगार अपनी रहमतें लुटा रहा है। ऐ मेरे भाई मुझसे जो भी गलती हो गई हो नबी की मीलाद के मौके पर अल्लाह के वास्ते मेरी गलती को माफ कर दे। बोलो उलमा मौजूद हैं, जुलूस भी है, जलसे भी हैं, लेकिन अब तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ऐसा भी मिजाज बना लिया, इतने बड़े सियासी हो गए, जलसों में सियासत, मस्जिद में सियासत, मदरसे में सियासत, दीन के हर काम में सियासत। कहां से सीख के आया है तू? कौन है तेरा उस्ताद जिसने तुझे ये ट्रेनिंग दी है? एक बात अच्छी तरह याद रखना, दीन क्या है इसको समझ लो। मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज अदा की जाती है। जिस तरह नमाज दीन है उसी तरह मस्जिद भी दीन में शामिल है। नमाज दीन, मस्जिद भी दीन। और जिन मदरसों में खुदा का कलाम पढ़ाया जाता हो वो मदरसे भी अल्लाह का दीन ही है। जहां दीन सिखाया जाए वो मदरसे भी दीन। एक बात मेरी दिल की तख्ती पे नरपत नगर और अतराफ के मुसलमानों दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना, तुम किसी से भी अदावत कर लो, किसी से भी दुश्मनी कर लो, मामला इधर का है, जैसे भी होगा निपट जाएगा। मगर याद रखना अगर मदरसों में सियासत की, मस्जिदों में सियासत की तो ये मामला यहाँ पर नहीं रह जाएगा, बल्कि ये सियासत दीन के खिलाफ होगी, ये सियासत अल्लाह के दीन के खिलाफ होगी। और याद रखना अगर तुम दीन के साथ मुखालिफत करोगे, मुस्तफा के दीन के मुकाबले खड़े हो जाओगे तो ये अच्छी तरह समझ लेना, न दुनिया में कोई पुरसाने हाल होगा, न मैदान महशर में कोई पुरसाने हाल होगा। नबी की मीलाद के मौके पर दिलों को साफ करो, नबी की मीलाद के मौके पर दिलों को आईना बनाओ, शफाफ मुस्तफा की मोहब्बत का आईना बनाओ। अजीब तमाशा है, जलसा करने चल पड़े, 4 कमेटी तैयार करते, 4 लोग मिलकर 10-12 लोगों को जमा किया, चंदा करे, भीख मांगे, लोगों के दरवाजों पे जाएं, मुझे बता क्या ये चंदा इसलिए करते हैं कि अपने घर मुर्ग बना के के खाएंगे? क्या चंदा इसलिए करते हैं कि अपने घर बिरयानियां उड़ाएंगे? नहीं नहीं, ये भीख जो दर दर जाके मांगते हैं इसलिए मांगते हैं कि चलो गाँव में अपनी बस्ती में नबी का जलसा सजाएंगे, आका का मीलाद होगा, अल्लाह ताला करम फरमाएगा, रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा, रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। 4 लोग चले, 2 लोग चले, 10 चले या 20 चले, मगर
मगर पीछे पीछे उनके मुखालिफ भी चले, पीछे पीछे बाइकाट करने वाले भी चले, पीछे पीछे वो भी चले। अरे मियाँ क्या बेवजह के तमाशे लगाए हैं, क्या खामखा के जलसे सजाएंगे, क्या करेंगे, खामखा रात भर करत जगा करेंगे। अरे कहाँ मर गई गैरत, कहाँ सौदा कर दिया अपनी गैरत का। याद रखो जब तक मुसलमान की गैरत जिंदा थी किसी की मजाल नहीं थी, मुसलमान को आंख उठा के देख लेता। मगर मुसलमान जब से बेगैरत बना, इसने मस्जिदों मदरसों में सियासत की, नबी के जलसों में सियासत की। इस मुसलमान को आज दुनिया में रुसवा किया जाने लगा, आज दुनिया में जुल्म होने लगे। एक जुमला दर्द के साथ कहता हूँ, तकलीफ है मगर कहता हूँ, अगर आज मुसलमानों ये मुसीबतें आज हैं जो आज हमारे साथ ये तकलीफें हैं, मेरा विजदान कहता है तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हम पर खुदा की गैबी मार है। इमाम पे सियासत, मिलाद भी मनाएंगे, झंडे भी उठाएंगे, सरकार की आमद मरहबा डीजे बजा रहे हैं पूरी तबीयत से, सरकार की आमद मरहबा। लेकिन जो सरकार के मुसल्ले पे इमाम खड़ा है, नाली के गटर के स्लिप के ऊपर बैठ के इमाम की बुराई ऐसे कर रहे हैं तबीयत से, जैसे मानो यही इनका असली काम है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। याद रखना मेरे अजीजों, अगर दीन में सियासत आएगी तो सिवाय रुसवाई के कुछ हाथ नहीं आने वाला है, सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं आने वाला है। आओ आज के इस मिलादुन नबी के मौके पर इस महफिल में ये अकीदा मजबूत कर लो और ये अज़्म करके उठना यहाँ से कि आज के बाद में, आज की महफिल में ये इरादा करना कि इंशाअल्लाह आज के बाद में कभी किसी मुसलमान के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ और हसद नहीं रखेंगे, कभी किसी मोमिन से, कभी किसी मोमिन से हम कोई सियासी झगड़ा आपसी इख्तिलाफात नहीं रखेंगे, बल्कि हम मोमिन हैं, हमारा रिश्ता जिस्म जान का है, हमारा जहां भी मोमिन भाई होगा हुजूर ने ईमानी रिश्ते का भाई उसको बना दिया है। हम अपने हर भाई को सीने से लगाएंगे, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और अपने भाई को सीने से लगा के कहेंगे, ऐ मेरे भाई अगर गलती मुझसे हो तू भी नजरअंदाज करना, अगर गलती तुझसे हो मैं भी नजरअंदाज करूंगा, लेकिन हम भाई हैं, तुझे मेरी जरूरत होगी मैं तेरे साथ खड़ा नजर आऊंगा, और मुझे तेरी जरूरत पड़े तू भी मेरे साथ खड़े हो जाना, ताकि मैं मेरा दिल भी चौड़ा हो जाए और ये पैगाम भी दुनिया को जाए कि मुसलमान के साथ वफादार है। मगर हालत अजीब है, भाई भाई के साथ वफादार नहीं, गैरों से वफा की उम्मीद रखते हो, अपनों के साथ तुम वफा नहीं कर सकते, गैरों से वफा की उम्मीद रखते हो। हमने तो यहाँ तक भी देखा है, अपना कोई भाई तरक्की करे मुसलमान सोचता है ये बर्बाद क्यों नहीं होता, तो जब तू अपने भाई के लिए सोचता है कि ये बर्बाद क्यों नहीं होता, तो और कौमें तेरे लिए भी तो सोचेंगी कि मुसलमान तू बर्बाद क्यों नहीं होता। अपने आप को बर्बादी से बचाना है तो पहले अपने नबी की मोहब्बत दिल में पैदा कर और अपने मोमिन भाइयों से मोहब्बत का जज्बा बेदार कर ले। ये असल पैगाम है मिलादुन नबी का, ये असल पैगाम है मिलाद मुस्तफा की महफिल का। मिलाद में आने वालों, अल्लाह की कसम रात के सन्नाटे में 12 बज रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के जो देखा वो यही देखा कि मुसलमान आपस में ही एक दूसरे के जब वफादार नहीं है, आपस में एक दूसरे से इंसाफ नहीं कर सकते, तो कौन हमारे साथ इंसाफ करेगा? किससे तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा? कोई इंसाफ नहीं करेगा। पहले खुद मुनसिफ बन जाओ, पहले खुद इंसाफ पसंद बन जाओ। आओ जरा मेरे अजीजों, मुआशरे की सच्चाइयों पे एक लम्हे के लिए नजर डालो। बेटे की हालत ये कि बाप से नाराज,
माँ ने अगर बेटी को जरा सा कुछ कह दिया तो बेटी माँ से मुंह फुला के बैठ गई, बहस करने लगी। जबान इतनी है, एक जवाब में कमी नहीं है, बराबर जवाब दिए जा रहे हैं। क्या हो गया मुआशरे को? ये तो मेरे आका की तालीम नहीं थी। मिलादुन नबी के मौके पर, आका की विलादत के मौके पर आका की सीरत को भी देखा करो, आका के किरदार को भी देखा करो, आका की गुफ्तार को भी देखा करो, इमामुल अंबिया के किरदार को भी देखा करो। आका का किरदार क्या था, आका का तरीक़ेकार क्या था, मुस्तफा ने उम्मत को क्या अता किया, ताजदार मदीना ने गुलामों को क्या दिया। आओ जरा नबी की जिंदगी उठा के देखो। 40 साल जिंदगी वो मेरे मुस्तफा की, कि जब तक आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया, उस 40 साल जिंदगी में ताजदारे मदीना ने क्या किया है? गरीबों को सीने से लगाया है, कमजोरों की मदद की है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपना किरदार मक्के के लोगों के सामने रखा, अपने किरदार से मक्के के लोगों को अपना बनाया। बड़े बड़े झूठे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहने लगे, बड़े बड़े बदअहद लोग आका को सच्चा कहने लगे, वादे का पक्का कहने लगे। वो लोग जो अमानतों में खयानतें करते थे, वो अपनी अमानतें ताजदार मदीना की बारगाह में लाते, आका के पास अपनी अमानतें रखा करते थे। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये सीरत मुस्तफा है, ये नबी का किरदार है, ये नबी की पाकीज़ा जिंदगी है। ये इधर जलसा हुआ, एक कमेटी तैयार हुई। बोलो कमेटी बनी ना? अरे बोलो भाई। अगर गूंगे हो तो मैं पहले भी कई जगह हिंदुस्तान भर में बता चुका हूँ। हमारे एक मजार है अल्लाह के वली का, हजरत सैयद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। जितने भी गूंगे बच्चे हों जो कहीं नहीं बोलते हों, वहां लेके आओ, गूंगे बच्चे बोलने लगते हैं। अगर नगर वालों, अगर कोई गूंगा है ना, मेरा नंबर ले लेना, मेरे नंबर लेके मुझे फोन कर लेना, तुम्हारी जमाने में चढ़ा दूंगा। मगर खुदा के लिए अगर बोलना जानते हो तो बोलो, जरा मेरा साथ दो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सीरत मुस्तफा क्या? अच्छा, मैंने अर्ज किया इधर एक कमेटी बनी, नूरुद्दीन भाई, उनके साथ नवाब भाई और दीगर लोग कमेटी बनी। कमेटी वालों ने का जलसा कराएंगे, नबी का मीलाद मनाएंगे। अब इन्होंने चंदा किया, चंदा करके जलसा सजाया। अच्छा, इधर कमेटियां बनती हैं, तंजीमें बनती हैं। आओ मैं तुम्हें इन कमेटियों, इन तंजीमों का भी इतिहास बता दूं, इनकी तारीख भी बता दूं, ये तारीख भी आपके जहन में महफूज हो जाए। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, मक्के की सरजमीन है, अभी आका ने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया है, अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मक्के की सरजमीन पर तुम्हारे मेरे आका ने एक कमेटी बनाई है, एक तंजीम बनाई है। जैसे इधर वेलफेयर ट्रस्ट बनते हैं, वैसा एक ट्रस्ट मेरे आका ने मक्के में बनाया है। ऐन जवानी का आलम है, 14 साल की चलती जवानी है मेरे आका की। ऐन जवानी के आलम में मेरे मुस्तफा ने एक कमेटी बनाई है। आज हम देखते हैं अक्सर कमेटियां नौजवान बनाते हैं, अक्सर कमेटियों में नौजवान होते हैं। हमें पता लग गया उधर आका ने ऐन जवानी के आलम में एक कमेटी बनाकर, एक तंजीम बनाकर अपनी उम्मत के जवानों को दर्श दे दिया। ऐ जवानों, तुम पर यह जिम्मेदारी है कमेटियां बना बना कर वो काम करना जो काम तुम्हारे पैगंबर ने किया। अब कमेटी बनाई मेरे आका ने, क्या काम था उस कमेटी का? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने जो कमेटी बनाई, जो तंजीम बनाई, उसका काम क्या था? उसका काम ये था
सारे मक्के के अंदर तलाश किया जाता कौन गरीब है, कौन परेशान हाल है, कौन मुफलिस है, कौन तंगदस्त है, किसकी जिंदगी में दर्द ही दर्द है। इस कमेटी का काम ये था, ये कमेटी गरीबों की मदद किया करती थी, ये कमेटी कमजोरों का सहारा बनती थी, ये कमेटी गरीबों को दिलासे और सहारे दिया करती थी। अल्लाह अल्लाह मेरे आका इस कमेटी को बनाने के बाद में इस कमेटी से यही काम लिया करते थे, आका इस तंजीम से यही काम लेते थे। मुस्तफा जाने रहमत ने एक मर्तबा अपनी तंजीम की एक मीटिंग बुलाई, आका ने अपनी कमेटी को इकट्ठा किया, हुजूर ने मीटिंग बुलाई। ताजदारे मदीना उस कमेटी के अंदर गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि हमें गरीबों की मदद करना है, हमें कमजोरों का ख्याल करना है। आका की इधर मीटिंग चली है कि इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। मेरा वक्त भी पूरा हुआ चला है, बात को खत्म करने लगा हूँ, तवज्जो करो, सलीके से सुनो। ताजदारे मदीना के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। आका ने उस आवाज को सुना। मेरे मुस्तफा करीम ने आवाज को सुनने के बाद में मेरे मुस्तफा के कल्बे अतहर पर चोट लगी। आका बेचैन मुस्तरिब हुए। हुजूर ने फरमाया मेरे रहते हुए कोई रोए, कोई आंसू बहाए, ये मुझे गवारा नहीं है। आका ए कायनात आगे बढ़े, जिधर से रोने की आवाज आ रही है मुस्तफा उस जानिब चल पड़े। ताजदारे मदीना ने जाकर देखा, एक आराबी है, एक देहाती है, एक अरब का बद्दू है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, अश्कों से मुंह धो रहा है। आका करीब गए। ताजदारे मदीना ने अपना रहमत वाला हाथ उस आराबी, उस देहाती के कांधे पे रख दिया। ये मेरे मुस्तफा का बरकत वाला हाथ था। ये यदुल्लाह जिसको कुरान ने कहा वो मुकद्दस मेरे आका का हाथ था। जैसे ही आका ने कांधे पे रखा उस आराबी के दिल को सुकून आया। पलट कर देखा कौन है, क्या देखा, सामने नबियों का इमाम है। तो सामने हुजूर है, मुस्तफा जाने रहमत। हुजूर को देखा, इसे उस वक्त तक नबूवत का ऐलान ही नहीं हुआ था, न इसे पता था न इसे खबर थी। बस इतना जरूर जानता था कि ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हैं जो सारे मक्के में बेमिसलो बेमिसाल हैं। इतना जानता था बेनजीर है, इतना जानता था बेमिसाल है। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। इधर देखो नौजवानों, ए भैया मेरी तरफ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है। बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। इसने पलटकर हुजूर को देखा, हुजूर ने इसको देखा। आका ने फरमाया तेरी आंखों में आंसू किस लिए, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, क्यों रोता है। इसने इतना सुना तो फिर और ज्यादा रोने लगा। आका ने फरमाया सीने से लगाकर, ए आराबी रोने की वजह बता, क्योंकि तू ये भी अच्छी तरह से जान ले मैं मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा रोने वालों को हंसाने आया हूँ। ताजदारे मदीना ने फरमाया रोता क्यों है। कहने लगा क्या बताऊं, जुल्म हुआ है इसलिए रोता हूँ, तकलीफ में हूँ इसलिए रोता हूँ, परेशानी में हूँ इसलिए रोता हूँ। आका ने फरमाया परेशानी बता, तकलीफ बता। कहने लगा क्या बताऊं, मैंने मक्के के बड़े बड़े सरदारों को अपनी तकलीफ बताई, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। आका ने फरमाया
ये भी अच्छी तरह जान ले, दुनिया में जब कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता हो, वो अपनी फरियाद मुझे सुनाए, क्योंकि मैं ऐसे ही कमजोरों की फरियाद रसी के लिए आया हूँ। इसने कहा मेरी तकलीफ बड़ी है, हुजूर ने फरमाया मेरी रहमत बड़ी है। कहने लगा एक मक्के का बहुत बड़ा मालदार अमीर कबीर सरदार आदमी, मक्के का चौधरी मुखिया, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना गांव में एक मुखिया, प्रधान, प्रधान तो प्रधान ठहरा, प्रधान के चेले चपाटे भी प्रधान से कम नहीं होते, समझ रहे हो? काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, दिन भर प्रधान की रोटियां तोड़ेगा, जैसी सुबह को आंख खुलेगी बस मंजन रगड़ता रगड़ता प्रधान जी की बैठक पे, अस्सलाम वालेकुम, चाय भी प्रधान के घर जाकर पी रिया। और दुनिया में प्रधान की तारीफें इतनी कर रहा है, इतनी कर रहा है, चाहे प्रधान रास्ते के रास्ते खा गया हो, समझ रहे हो? पूरे पूरे रास्ते खा गया, कॉलोनियां आई, कॉलोनियां 5-5 हजार का कमीशन खा गया, और कह रहा ये चमचा, अरे क्या ऐसी तो प्रधानी ने हुई है गांव में आज तक जैसी अब हो रही है। प्रधान बहुत आए गांव में, ऐसा कोई प्रधान नहीं था, हमारे प्रधान जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो गांव का मेन रास्ता टूटा हुआ होगा उसका जिक्र नहीं करेगा चमचा, जंगल के बताएगा, वहां पे डोलें ठीक करवा दी, वहां पे नाला खुदवा दिया, वहां पे ये करवा दिया। अरे कितना अच्छा होता ये प्रधान को सलाम न करते, सुबह होती प्रधान की बैठक पे बाद में जाते, पहले बादब मस्जिद में नमाज पढ़ के बादब खड़ा होता और कायनात के सबसे बड़े प्रधान को, अपने आका को खड़े होकर कहता या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो मियां सुनो, उसने कहा कि हुजूर मक्के का एक बड़ा चौधरी है, सरदार है, उसके पास है मेरा कर्ज, मेरे पैसे नहीं देता, उसके चेले चपाटे में जाता हूं पहले ही भगा देते हैं, पहले मुझे निकाल देते हैं। मैंने बड़े बड़े मक्के के सरदारों से शिकायत की मगर कोई नहीं जाता उसके पास, कोई मेरी बात को नहीं सुनता, कोई मेरी फरियाद को नहीं सुनता। इतना सुना तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कौन है वो सरदार जिसने तेरा कर्ज दबा के रखा है, कौन है वो सरदार जो तेरे पैसे नहीं लौटाता। इतना सुना ना तो वो कहने लगा मैंने बड़े बड़े सरदारों को बताया, बड़े बड़े अमीरों को बताया, वो कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर पाएंगे। मेरे आका ने फरमाया बोल तो जरा कौन सा ऐसा सरदार मक्के में पैदा हो गया जो मोहम्मद अरबी के होते हुए जुल्म करे, कौन सा ऐसा सरदार मक्के में पैदा हो गया जो महबूब खुदा के होते हुए किसी गरीब का हक न दे। आका ने फरमाया बोल। ये कहने लगा उस सरदार का नाम अमर बिन हशाम है। कहने लगा वो मक्के का बड़ा सरदार है। कौन है वो सरदार? वही जिसको अबुल हिकम कहा जाता था, मगर मेरे मुस्तफा ने अबुल हिकम को अबू जहल एक मर्तबा कह दिया। सारा जमाना अबू जहल कहने लगा मुस्तफा जाने रहमत का दुश्मन है, अदावत रखता है और अदावत भी इतनी रखता है खुदा की कसम आप तारीख के सफात पलट कर देखो, मंसूबे बनाता रहा कैसे तकलीफ पहुंचाऊं, तकलीफ पहुंचाने की साजिशें करता रहा। कभी रास्ते में कांटे डाल दिए, कभी रास्ते में गड़ा खोद दिया, कभी
ऊंट की ओजड़ी आका के जिसमें अथर पे डाल दी। यही तो सब किया था ना। इतनी ज्यादा अदावत थी ना आका से, अदावत इतनी ज्यादा थी। एक मर्तबा इसने क्या किया, एक रास्ते में गढ़ा तैयार किया। ये देखता था आका नमाज फजर के लिए जाते थे। इसने देखा कि उस वक्त में जरा अंधेरा होता है। इसने एक गढ़ा रास्ते में तैयार किया। ये सोच रहा था जब आएंगे सुबह को, अंधेरा होता है, नजर कुछ नहीं आएगा, गढ़े के अंदर गिर जाएंगे। ये तकलीफ पहुंचाना चाहता था मगर नादान था, नहीं जानता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसने मंसूबा बनाया, प्लानिंग बनाई कि गड़े में गिर जाएंगे, नजर कुछ नहीं आएगा, अंधेरा होगा। मगर नहीं जानता था जो नबी अपने नूर से सारी कायनात को रोशन करने आया हो, कौन सा अंधेरा है जो उस नबी को तकलीफ पहुंचाए। बल्कि आका की शान तो ये है अंधेरों में जाए, आका पहुंचे उजाले हो जाए, नबी मुस्कुराए उजाले हो जाए। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले। अजीजों, इसने तो नबी को तकलीफ देने के लिए किया था, लेकिन जब आगे मुस्तफा जाने रहमत तो गए, नूर वाले हैं आका। आका तो गुजर गए। अब ये सुबह को गया, इसने कहा देखूं तो जाकर गिरे कि नहीं गिरे। मुस्तफा को गिराना चाहता था लेकिन नतीजा ये निकला कि खुद ही जाकर उसमें गिर गया। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के दे, पता लग जाएगा। जल्दी आखिरी बात सुन। हुजूर ने हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ। दरवाजा जाके खटखटाया अबू जहल का। अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे आका ने फरमाया मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल तक खबर पहुंचाई उसकी बहन ने, अबू जहल तेरे दरवाजे पे अल्लाह का महबूब आया है, मोहम्मद अरबी आए हैं। खुदा की कसम नाम सुना था कि थर्राने लगा, कांपने लगा, कहने लगा काम पूछो, काम क्या है? ताजदार मदीना की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह काम क्या है? आका ने फरमाया गरीब का हक दिलाने आया हूँ, जिसका कर्ज दबाया है उसका कर्ज वापस दिलाने आया हूँ। जितना उसका कर्ज था ना, अबू जहल लेके आया, उससे भी थोड़ा ज्यादा लेके आया, ला कर दे दिया। हुजूर ने उसको दिया, वो मुस्कुराता मुस्कुराता वापस चला गया, नबी के गीत गाता हुआ वापस चला गया। इधर मेरे आका भी आ गए। अबू जहल से सवाल किया गया, तू तो बड़ा मक्के का सरदार बना फिरता है, तू तो बड़ा चौधरी बना फिरता है, अपने रोबो दबदबे की बातें करता है, क्या हुआ? क्यों पसीना आ गया? क्यों सारा कर्ज वापस लौटा दिया? इतना सुना तो अबू जहल कहने लगा, सुनो सुनो, जब वो मेरे दरवाजे पे आए, उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया, मुझे यूं लगा जैसे मेरे घर में जलजला आ गया है। मुझे लगा कि मैं अपने ही घर में दब के मर जाऊंगा। नबूवत का रौब था, रिसालत का रौब था, खुदा की कसम थर्रा गया, कांप गया। ऐसी हैबत तारी हुई, लाकर सारा कर्ज वापस कर दिया। अब जरा तवज्जो करो मेरे अजीजों, आका की कमेटी ने क्या काम किया? गरीबों के हक दिलाए। आका की कमेटी ने क्या काम किया? गरीबों के सहारा बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये कमेटी मेरे मुस्तफा ने बनाई है। आज भी आका के गुलाम नौजवान मिलजुल कर कमेटियां बनाते हैं, और उन कमेटियों का काम क्या होता है? काम ये होता है कि कभी मदरसे की खिदमत करेंगे, कभी मस्जिद की खिदमत करेंगे, कभी नबी के जिक्र की ऐसी महफिलें सजाएंगे। खुदा की कसम ये महफिल
महफिलें सजाने वाले खुश हो जाए। ये जो कमेटी बनाकर तुम दर दर भीख मांग के महफिल सजाते हो, ये कमेटी आज तुमने इधर बनाई है, उधर कल कयामत में अल्लाह ताला के प्यारे रसूल ताजदारे मदीना की कमेटी उधर तुम्हें इंशाअल्लाह मेरा यकीन है वो कमेटी भी तुम्हें मिल जाएगी। कल मैदान कयामत इंशाअल्लाह उसी कमेटी के साथ में आका परवाने जन्नत देकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे।